हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर एक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे काम को बताने के लिए होता है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे काम को बताने के लिए होता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो। क्या है? पास्ट में, भूतकाल में कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन उसका इफेक्ट, प्रभाव अभी प्रेजेंट से हो। दूसरा पॉइंट है, काम ख़त्म हो गया है और उसका असर अभी भी है। मतलब ये हुआ कि जो काम कुछ देर पहले हो चुका हो, पहले हो गया हो, 2 दिन पहले हो गया, लेकिन उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में है, इसलिए इसे बोला था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों का मिलन है ये। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँ। अब देखिए, हमसे कोई पूछा कि आपने खाना खाया, हमने बोला हाँ मैं खाना खा चुका हूँ। अब इसका प्रभाव प्रेजेंट में कैसे है? खाने की घटना पहले हो चुकी है, खाना कुछ देर पहले खा चुका हूँ, लेकिन क्या है, मेरा पेट अभी भरा हुआ है। तो क्या ये प्रेजेंट में क्या है? ये प्रभाव हो रहा है पेट भरने का। खाना तो मैं पहले खा चुका हूँ, लेकिन मेरा पेट अभी भरा हुआ है, मुझे अब खाने का मन नहीं है। तो क्या इसका प्रभाव अभी भी इफेक्ट है। इसलिए इसको बोला था जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव, इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट से हो, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। उसका पैर टूट गया। क्या है? उसका पैर टूट गया है। पैर टूटने की घटना पहले हो गई है। पैर 1 दिन पहले टूट गया था, 2 घंटे पहले टूटा था, कुछ देर पहले टूटा था, लेकिन पैर अभी भी टूटा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे काम को बताने के लिए होता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन उसका इफेक्ट, प्रभाव अभी प्रेजेंट से हो। काम ख़त्म हो गया और उसका असर अभी भी है। एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन। इंग्लिश में क्या होता है? आई हैव ईटन होता है। खाना तो मैं कुछ देर पहले खा लिया हूँ, पास्ट में खा लिया हूँ, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। क्यों? क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। तो क्या इसको बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन। अब हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे लिखा जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको। जब मैं आपको सिंपल पास्ट बताऊँगा तो वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें से क्या लगता है? वर्ब 3 लगता है। क्या लगता है? ये ईटन क्या वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, वर्ब 2 लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब में हमेशा हैव या हैज़ लगेगा, हैज़ या हैव लगता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम मेंशन नहीं होता है, लेकिन सिंपल पास्ट में क्या होता है? टाइम मेंशन हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? टाइम मेंशन नहीं होता। क्या आप एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, टाइम मेंशन नहीं होता है। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम मेंशन नहीं होता है। अगर यहाँ पर ये दिया होता है आई हैव ईटन यस्टरडे, आई हैव ईटन लास्ट डे, या आई हैव ईटन बिफोर, कुछ भी होता है, इस टाइम दिया होता है, ये सेंटेंस गलत होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम मेंशन नहीं होता है। ट्रिक्स क्या है यहाँ पे? ट्रिक्स है, अगर सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, तो ज़्यादातर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वो सो चुकी है, वे लोग जा चुके हैं। तो सब क्या है? सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और क्या पॉइंट है? टाइम मेंशन नहीं होता। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम मेंशन नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम, रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काम फिनिश हुआ कि नहीं हुआ, वो खाना खाया या नहीं खाई, वो लोग गए या नहीं गए, तो जा चुके हैं, वो सो चुके हैं, क्या रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो, क्या वो सो चुका है, क्या रिजल्ट आ गया कि वो सो चुका है। सब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब हम देखेंगे यूज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला है कंप्लीटेड एक्शन, रिजल्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका हो, तो उसमें किसमें यूज़ करते हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? उसने अपना काम पूरा कर लिया है। क्या है? उसने अपना काम पूरा कर लिया है। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। उसने अपना काम पूरा कर लिया। ये एक कंप्लीट एक्शन हो गया, एक कंप्लीट काम हो गया। तो क्या यूज़ होता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। दूसरा है लाइफ एक्सपीरियंस। आई हैव विजिटेड दिल्ली। हिंदी में क्या है? मैं दिल्ली घूम चुका हूँ। तो
तो जब हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताते हैं तो किससे बताते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताते हैं। क्या, आई हैव विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली घूम चुका हूँ। देखिए कौन सा टेंस यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैव यूज़ हो रहा है, यहाँ पे क्या यूज़ है, हैज़ यूज़ हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या होता है, हैज़ या हैव यूज़ होता है। दूसरा क्या है, फिनिश्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में। विजिट क्या है, वर्ब का 3 फॉर्म में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में होता है। और कहीं यहाँ पे कहीं भी टाइम मेंशन नहीं है। उसने अपना काम पूरा कर लिया, कब किया ये पता नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है। आई हैव विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली घूम चुका हूँ, कब घुमा हूँ ये टाइम मेंशन नहीं दिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, टाइम मेंशन नहीं होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट का यूज़ है, न्यूज़ या कोई भी रिसेंट इवेंट्स में होता है। जब कोई भी न्यूज़ आती है या कोई भी रिसेंट इवेंट्स लिखा होता है इंग्लिश में, तो हमेशा किस में होता है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, हेडलाइन में यूज़ होता है। अब जब भी न्यूज़पेपर पढ़िएगा आप गौर करिएगा, जब कोई भी न्यूज़ लिखी जाती है तो क्या किस में होती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखी जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, द गवर्नमेंट हैज़ announced a new पॉलिसी। क्या, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड न्यू पॉलिसी। तो क्या एक न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने कोई एक नई पॉलिसी लेके आया है। किस सेंटेंस में लिखा था ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा था है। कैसे, तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो गवर्नमेंट हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अनाउंस्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये 3 यूज़ होता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पहला क्या है, कंप्लीटेड एक्शन। दूसरा क्या है, लाइफ एक्सपीरियंस में। तीसरा क्या है, न्यूज़ या कोई भी रिसेंट इवेंट्स में। तो इसमें तीनों में क्या यूज़ होता है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये जितने वर्ड देख रहे हैं आपको, जस्ट, येट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, ये सब भी प्रेजेंट परफेक्ट में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ये जस्ट है, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी अभी, क्या होता है, अभी अभी। येट, येट का मतलब होता है अभी तक। क्या है, अभी तक। ये क्या, नेगेटिव। येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। ऑलरेडी, पहले से ही। क्या, पहले से ही, पहले से ही। एवर, कभी। नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये भी वर्ड यहाँ पे हैं, जस्ट, येट, ऑलरेडी, एवर, नेवर। और येट जो है याद रखिए, येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में, ये नेगेटिव में लिख दो यहाँ पे, अभी तक नेगेटिव में यूज़ होता है। तो ये सब किस वर्ड किस में यूज़ होते हैं, ये सब वर्ड भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब हम देखेंगे कोई भी टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूल या स्ट्रक्चर। इसको रूल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपको रूल स्ट्रक्चर पता है तो आप टेंस में कभी गलती नहीं करेंगे, आसानी से कोई भी सेंटेंस कोई भी टेंस में लिख सकते हैं। ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं टेंस की सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ। मैं इससे पहले मैं सिंपल प्रेजेंट का मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा चुका हूँ। अगर वो आपको वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल स्ट्रक्चर। तो पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में इसका रूल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहला जो रूल इसका है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, एसयूवी मतलब सब्जेक्ट, प्लस हैज़ या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज़ हैव, प्लस वर्ब 3, वी का मतलब वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सही करना, अगर एग्जाम में आपको आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सही करना है या आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस लिखना है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो ये स्ट्रक्चर है, हमेशा यही स्ट्रक्चर होता है कि ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आपको कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गलती नहीं होगी। तो याद रखिए क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज़ या हैव। हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, मतलब जो सब्जेक्ट रहेगा उसी हिसाब से हैज़ या हैव आएगा, प्लस वर्ब 3,
प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब 3 लगता है। सेंटेंस को भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क का हो, क्या लगता है हमेशा वर्ब 3 लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है वे स्कूल जा चुके हैं। क्या है? वे स्कूल जा चुके हैं। अब कैसे बनाएंगे इसे? तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? वे। अब वे का इंग्लिश क्या होता है? वे का इंग्लिश क्या होता है? दे होता है। अब यहाँ पर दे लिखेंगे। अब हम दे के साथ क्या लगाएं? क्योंकि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 ही हेल्पिंग वर्ब आता है, हैज़ या हैव। या तो हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। देखिए यहाँ पर मैं नोट करके लिखा हूँ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ये कंठस्थ याद कर लीजिएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आई होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है, या कोई भी पूर्व नाउन होता है, मतलब एक से ज़्यादा नाम है, एक से ज़्यादा नाउन है, तो क्या लगता है? हमेशा हैव लगेगा। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अगर सब्जेक्ट में आई है, यू है, वी है, दे है, या कोई भी प्लूरल नाउन है, तो क्या लगता है? हैव लगता है। अगर सब्जेक्ट में ही है, शी है, ईट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन है, एक ही नाम है, तो हैज़ लगता है। ये ज़रूर याद करें किस कौन सा टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब मैं इसको बनाता हूँ। वे स्कूल जा चुके हैं। यहाँ पर चूँकि आया है तो कौन सा ये सेंटेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब वे का इंग्लिश क्या होता है? दे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। दे। अब दे के बाद ये क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है? दे सब्जेक्ट है। अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हैज़ या हैव। अब दे के बाद क्या आना चाहिए? हैज़ या हैव आना चाहिए। यहाँ पे क्या? दे। दे के साथ क्या आता है? हैव आता है। तो हम क्या लिखेंगे? दे हैव। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब में हैव आ गया। आपका स्ट्रक्चर इसका है। इसके बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब यहाँ पे हम वर्ब ढूंढ लेंगे। वर्ब क्या? जाना। अब जाना का इंग्लिश में क्या होता है? गो होता है। गो क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वेंट क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। गो, वेंट, गोन। गोन क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। किसका? गो का। हम यहाँ पे लिखेंगे दे हैव गॉन। गॉन क्यों लिखें? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पर जाना है, जाकर इंग्लिश क्या होता है? गो होता है। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन होता है। तो दे हैव गॉन स्कूल। क्या? दे हैव गॉन टू स्कूल। क्या हो गया? वे स्कूल जा चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मैं पहले ही अपना काम पूरा कर चुका हूँ। क्या है? मैं पहले ही अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तो ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। कैसे बनेगा ये? सब्जेक्ट क्या? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। वो लिखेंगे आई। अब आई के बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर देख के आपको इंग्लिश बनाना है। क्या करना है? स्ट्रक्चर देख के ट्रांसलेट करना है। सब्जेक्ट आई हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या? हैज़ या हैव। अब आई के साथ क्या आएगा? हैज़ या हैव। यहाँ पर देखिए आई, यहाँ पे क्या? आई के साथ क्या आएगा? हैव। हम लिखेंगे हैव। आई हैव। आई हैव। अब क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव। अब क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? अपना काम। काम क्या होता है? मैं अपना काम पूरा कर लूँ, उसे क्या होता है? फिनिश्ड। मेरा काम फिनिश होता है। अपना काम पूरा कर लिए, फिनिश कर लिए। पूरा का इंग्लिश क्या होता है? फिनिश्ड। तो आई हैव। अब यहाँ पे देखिए क्या है? पहले ही। क्या है यहाँ पे? पहले ही। अब पहले का इंग्लिश क्या होता है? मैं अभी इंपॉर्टेंट वर्ड बताए थे मैं आपको थोड़ा देर पहले। क्या क्या बताया था? जस्ट बताया था, यट बताया था, एवर बताया था, ऑलरेडी बताया था, नेवर बताया था। तो पहले ही का क्या इंग्लिश होता है? ऑलरेडी। हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैव ऑलरेडी। ऑलरेडी क्या किया हूँ? अपना काम पूरा कर लिया हूँ। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैव क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऑलरेडी क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया यहाँ पे, जो वर्ब के पहले लगता है। फिनिश क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। काम पूरा करना इंग्लिश क्या होता है? फिनिश होता है। तो आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। ये क्या? ये मैंने अभी आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव होता है, हैज़ या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब हम देखेंगे रूल स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस में। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल स्ट्रक्चर होता है? अभी हमने आपको पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाया, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट था, हैज़ हैव था प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नॉट ऐड हो रहा है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर से देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल स्ट्रक्चर होता है? तो सबसे पहले एसयूबी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या? हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखें। हमने अभी तक खाना नहीं खाया। क्या है? हमने अभी तक खाना नहीं खाया। तो ये कैसे बनेगा? ये तो देखते हैं कैसे बनेगा। हमने अभी तक खाना नहीं खाया है, किस सेंटेंस में? ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर रहता है तो ये आसानी से बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या? हमने का इंग्लिश क्या होता है? वी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी। हमने लिखा यहाँ पे वी, ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज़ या हैव होता है। अब वी के साथ क्या लगता है? हमने थोड़ा देर पहले बताया आपको, वी के साथ क्या लगता है? वी के साथ हमेशा हैव लगता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव। सब्जेक्ट वी हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैव हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? नॉट आता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे, वी हैव नॉट। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नॉट के बाद क्या आएगा? वर्ब 3। वर्ब क्या है यहाँ पे? खाना इंग्लिश क्या होता है? ईट। ईट का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईट का ईटन। अब होगा वी हैव नॉट ईटन। और यहाँ पे देखिए वर्ड है अभी तक। ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट वर्ड है अभी तक। तो अभी तक का इंग्लिश क्या होता है? हमने बताया था यट। यट का मान क्या होता है? अभी तक। यट किस में लगता है? यट हमेशा यट नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। तो एग्जामिनर हमेशा गलती करता है। यट को वो कई बार पॉजिटिव सेंटेंस में दे देगा, लेकिन याद रखिएगा यट हमेशा किस में लगता है? यट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। तो यहाँ पे हो गया वी हैव नॉट ईटन। अभी तक क्या है? यट। यट हमेशा लास्ट में लगता है। तो फिर से देखिए क्या था स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आता है? हमने अभी तक खाना नहीं खाया है। हमें इंग्लिश क्या होता है? वी के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। किस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैव के बाद क्या? नॉट है। क्यों? हैव के बाद क्या था? यहाँ पर नॉट था। ईटन आया। ईटन क्यों आया? यहाँ पे खाना क्या वर्ब है, तो खाने का वर्ब इंग्लिश क्या होता है? ईट होता है। तो ईटर का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है। क्यों? यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है? वर्ब 3 है, तो ईटन हो गया। वी हैव नॉट ईटन यट। यट क्यों है? यहाँ पे वर्ड क्या है? अभी तक। तो अभी तक इंग्लिश क्या होता है? यट होता है। यट कब लगता है? यट हमेशा लास्ट में लगता है। हो गया वी हैव नॉट ईटन यट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह अभी तक दिल्ली नहीं गया है। क्या? वह अभी तक दिल्ली नहीं गया। यह भी नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आया? अभी तक आया है। चलिए देखते कैसे बनेगा ये। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या हुआ है? वह इंग्लिश क्या होता है? ही। हम यहाँ पे लिखा ही। अब ही किस बात क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हैज़ या हैव आता है। सब्जेक्ट क्या? ही। हमने ही लिख दिया। यहाँ पे हैज़ आएगा या हैव आएगा? तो हमने बताया था आपको ही के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ आता है। क्या आता है? हैज़। हमने लिखा ही हैज़। इसके बाद क्या आएगा? नॉट है। क्यों? यहाँ पे क्या है? नॉट है। यस नॉट। अब देखिए अब क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? दिल्ली नहीं गया है। तो अगर कोई शहर घूमते हैं तो इसका इंग्लिश क्या होता है? विजिट होता है। विजिट करते हैं, कोई भी जगह जाते हैं क्या होता है? विजिट होता है। तो विजिट क्या हुआ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है।
उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? विजिटेड होता है। क्या होता है? विजिटेड, VISITED। क्या होगा? ही हैज़ नॉट। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है अभी तक, तो अभी तक हमेशा कब लगता है? हमें अभी तक इंग्लिश क्या होता है? एवर होता है। अभी तक का इंग्लिश क्या होता है? एवर होता है। तो एवर हमेशा वर्ब के पहले लगता है। तो क्या होगा? ही हैज़ नॉट एवर विजिटेड डेली। ही हैज़ नॉट एवर विजिटेड दिल्ली। ही क्या आ गया? सब्जेक्ट हो गया। हैज़ क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट, यहाँ से नॉट आ गया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। एवर क्यों आया? क्योंकि अभी तक इंग्लिश क्या होता है? एवर होता है। एवर कब लगता है? वर्ब के पहले लगता है। ये वर्ब कौन सा यहाँ पे? विजिटेड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म में। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लगा? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और डेली हो गया, तो हो गया ही हैज़ नॉट एवर विजिटेड दिल्ली। वह अभी तक दिल्ली नहीं गया। आगे समझ में? अब तीसरा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क है ये कैसे बनेगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी लिखाता है तो उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब क्वेश्चन मार्क में। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। क्या तुम कभी पटना गए हो? अब क्वेश्चन मार्क है। क्या तुम कभी पटना गए हो? क्या तुम कभी पटना गए हो? तो इसमें ज़्यादातर आंसर होता है यस और नो में होती है। हाँ मैं पटना गया हूँ, नहीं मैं पटना नहीं गया हूँ। लेकिन यहाँ पे यस और नो नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, रिटन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखते हैं कैसे बनेगा। क्या तुम कहीं पटना गए हो? अब देखिए सबसे पहले क्या होता है? हैज़ या हैव होता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे पहले हैज़ लिखें या हैव लिखेंगे हम, तो कैसे मालूम चलेगा हमें? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव आता है। सब्जेक्ट का यहाँ पे तुम क्या सब्जेक्ट है? तुम तो इंग्लिश का था यू। अब यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ हमेशा हैव लगता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैव आएगा। हैव क्यों आएगा? यू है यहाँ पे। तुम का इंग्लिश का होता है यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। हैव लगता है, यहाँ पर लिखते हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हैव हो गया। अब हैव के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम का इंग्लिश का था यू। हैव यू हो गया। हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा? वर्ब का थर्ड फॉर्म बचा, वर्ब बचा। वर्ब क्या? गए, पटना गए। अब कोई भी शहर घूमते हैं, इसका इंग्लिश क्या होता है? विजिट होता है। तो हैव यू विजिट क्या होगा? पटना। लेकिन यहाँ पे क्या? कभी का इंग्लिश क्या होता है? एवर। हैव यू एवर। सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, वह अभी तक दिल्ली नहीं गया। यहाँ पे एवर नहीं होगा। सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। अभी तक इंग्लिश का होता है येट होता है। क्या हो गया? ही हैज़ नॉट विजिट दिल्ली येट। फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं होगा, फुल स्टॉप यहाँ पे होगा। क्या होगा? वह अभी तक दिल्ली नहीं गया है। अभी तक इंग्लिश का होता है येट होता है, तो क्या होगा? ही हैज़ नॉट विजिट दिल्ली येट। वह अभी तक दिल्ली नहीं गया। अब देखिए, क्या तुम कहीं पटना गए हो? यहाँ क्या हो गया? हैव हो गया, हेल्पिंग वर्ब। यू सब्जेक्ट हो गया। एवर क्यों लगा? क्योंकि कभी इंग्लिश का होता है एवर होता है। हैव यू एवर विजिटेड? क्या हो गया? विजिटेड क्या? पटना। क्वेश्चन मार्क। तो हैव यू एवर विजिटेड पटना। एवर क्या? इंपॉर्टेंट वर्ड है। कभी इंग्लिश का होता है एवर कब लगता है? एवर हमेशा वर्ब के पहले लगता है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैज़ हैव से हैव आ गया, सब्जेक्ट यू हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म विजिटेड हो गया। क्यों? विजिट का विजिटेड होता है, ऑब्जेक्ट पटना हो गया। तो हैव यू एवर विजिटेड पटना। हैव यू एवर विजिटेड पटना। दूसरा एग्जांपल है, क्या बारिश रुक गई है? क्या बारिश रुक गई? ये भी क्वेश्चन मार्क है। अब ये कैसे बनेगा? अब क्या यहाँ पे है? अब क्या में क्या लगता है? हैज़ या हैव पहले आता है। सब्जेक्ट के यहाँ पे बारिश, तो बारिश का इंग्लिश क्या होता है? रेन। तो रेन किस में लगेगा? रेन के साथ हमेशा है, क्योंकि ये रेन जो होता है सिंगुलर नॉन में आता है। क्या लगता है? हैज़ लगता है। यहाँ पर होगा हैज़। अब सब्जेक्ट क्या है?
हैज़ है में हैज़ हो गया यहाँ पे, उसको सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या, बारिश, तो हैज़ द रेन। हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या बचा, वर्ब। वर्ब क्या, रुकना, रुकना इंग्लिश का होता है स्टॉप। स्टॉप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टॉप्ड। थर्ड फॉर्म क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो हो गया हैज़ द रेन स्टॉप्ड। क्वेश्चन मार्क, हैज़ द रेन स्टॉप्ड। अभी हमने क्या सीखा यहाँ पे, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा। क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या सीखा यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का। इसमें क्या आता है, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने 3 स्ट्रक्चर सिखाया, पॉजिटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तीनों में कॉमन क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और क्या कॉमन है, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव लगता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन समझा, उसका यूज़ क्या होता है और उसका रूल्स एंड स्ट्रक्चर हमने तीनों सेंटेंस को समझ लिया। अब हम देखेंगे जो भी हमने अभी समझा, मैंने आपको पढ़ाया है, अब उसी पर हमने कुछ क्वेश्चन दिया है कि आपको कितना समझ में आया है। तो क्वेश्चन बनाना होगा, तब समझ में आएगा कितना समझ आया, कितना समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन एरर कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या कॉमन एरर हम लोग करते हैं। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस है आई हैव सीन हिम यस्टरडे। क्या है, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। अब कैसे गलती फाइंड करें, यहाँ पे क्या गलत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो क्या है, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। अब आई क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या हैव है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव लगता है। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो आई हैव यहाँ तक सही है। अब सीन, सीन क्या है, सीन सी का थर्ड फॉर्म है। तो सी होता है फर्स्ट फॉर्म, स होता है सेकंड फॉर्म, सीन होता है थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सही है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव आ गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, हिम किया ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बिल्कुल यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या है, यस्टरडे। हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, टाइम मेंशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टाइम मेंशन है, इसलिए क्या ये सेंटेंस गलत है। तो क्या होगा, यहाँ से यस्टरडे हट जाएगा। क्या होगा, यस्टरडे हट जाएगा। तो क्या होगा, सिर्फ आई हैव सीन हिम, फुल स्टॉप, यहाँ तक हो जाएगा। आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है, मैं उसे देख चुका हूँ। आई हैव सीन हिम। यस्टरडे यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम नहीं दिया होता है। बाकी सब सही यहाँ पे। दूसरा सेंटेंस है आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क ऑलरेडी। क्या है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क ऑलरेडी। देखो यहाँ पे कहाँ पे गलती है, आई सब्जेक्ट है, सही है। क्या, आई सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट। हैव क्या हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो आई हैव यहाँ तक सही है। नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिनिश्ड क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ तक ये भी सही है। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। ये सेंटेंस किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में है। तो सब्जेक्ट दिया हुआ है, हैज़ या हैव दिया हुआ, हैव है, सही है, क्योंकि आई से क्या लगता है, हैव लगता है। नॉट दिया हुआ, फिनिश्ड यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म में सही है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ सही है। अब मैं क्या, ऑलरेडी। तो हमने बताया था आपको कि ऑलरेडी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस कौन सा वर्ड लगता है, गेट लगता है। यहाँ पर क्या होगा, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क ऑलरेडी, यहाँ से हटेगा, क्या लगा यहाँ पे, येट लगेगा। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया हूँ। क्या किया हूँ, मैं अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया हूँ। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, ऑलरेडी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, येट लगता है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सेंटेंस है ही हैज़ वेंट टू स्कूल। अब इसे हम चेक करेंगे। ही क्या, सब्जेक्ट, सही है।
ही क्या 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 है, हैज़ है, ये भी सही है। क्यों? ही के बाद क्या लगता है, हैज़ लगता है। वेंट टू स्कूल, अब देखिए आप चेक करें आप गलती कहाँ पे है। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट के हिसाब से सही है ये। दूसरा क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब हम ये सेंटेंस कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं फिर से हम, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, सही है। हैज़ या हैव, यहाँ पर हैज़ क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो ये भी सही है। वर्ब 3 वेंट। अब वेंट क्या, ये गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, किसका, वर्ब का। यहाँ पर क्या वेंट दिया हुआ है, वेंट क्या यहाँ पर गलत है ये। क्यों कि वेंट क्या, ये वेंट गो का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है। क्या होगा, यस गोन टू स्कूल, सही, ये सही हो गया। अब क्या है, करेक्ट द एरर्स। इस 3 क्वेश्चन में एरर दिया हुआ, यहाँ भी हम एरर फाइंड करेंगे। ये सब क्वेश्चन से क्या होगा, आपको क्लियर समझ में आएगा पूरा। सिर्फ पढ़ा देने से, सिर्फ डिफिनेशन बता देने से, सिर्फ स्ट्रक्चर बताने से आपको क्लियर नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो आपको और पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हैव यू एवर विजिट दिल्ली, क्या हैव यू एवर विजिट दिल्ली। अब यहाँ पर क्या क्या गलत है फाइंड करना है। तो कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम सबसे पहले हमें दिमाग में क्या आना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ या है पहले आता है, यहाँ पर क्या हैव आया, सही सही है, लेकिन हैव होना चाहिए, यहाँ पर हैज़ होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू, यू क्या सब्जेक्ट है, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव यू, ये भी सही है। एवर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी सही है। विजिट, विजिट क्या वर्ब है, क्या ये वर्ब है दिल्ली, लेकिन विजिट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, तीनों सेंटेंस में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क। कौन सा क्वेश्चन है ये, सेंटेंस ही ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए बनाने के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब है, एच वी हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड क्या ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हर वर्क ऑब्जेक्ट है ये। तो देखने में तो बिल्कुल ये सही लग रहा है, लेकिन एक गलती यहाँ पे होगी है। क्या गलती होगी है, यहाँ पे गलती होगी है, सब्जेक्ट क्या शी है। तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शी के साथ हमेशा क्या आता है, हैज़ आता है। क्या आता है, ये गलत है, और क्या होगा, यहाँ पर होगा हैज़। क्या होगा, हैज़ होगा। शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, क्या होगा, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ पे क्या गलती, यहाँ पे हेल्पिंग और गलती था, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन क्या लगता है, हमेशा हैज़ लगता है। तीसरा क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सॉ दिस मूवी येट। क्या, आई हैव नॉट सॉ दिस मूवी येट। अब देखिए क्या गलती है इसमें, ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और कई इंपॉर्टेंट येट है। तो सब्जेक्ट क्या, आई क्या सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे आई लिखा। आई के साथ क्या आता है, आई से हमेशा हैव आता है, हमने लिखा आई हैव। यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या, नॉट आएगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब क्या आता है, सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया प्लस नॉट। अब क्या आता है, वर्ब 3 आता है। तो यहाँ पे क्या है, सॉ है, लेकिन सॉ ये क्या है, ये वर्ब 2 है। क्या ये वर्ब 2 है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, वर्ब 3 लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव नॉट सीन होगा। क्यों, क्योंकि सीन क्या, वर्ब 3 है, किसका, सी का। तो क्या हो गया, आई हैव नॉट सीन दिस
मूवी येट। येट क्यों लगा? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगता है? येट लगता है। तो आई हैव नॉट सीन दिस मूवी येट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये अभी तक सब कुछ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।